नीतीश कुमार के एक्ट ने एक बार फिर से चर्चा छेड़ दिया है कि आखिर नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा। आपको बता दें कि लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा टक्कर देने वाले हैं और यही नहीं, बिहार के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोककर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से अलग कर देंगे। इसके साथ साथ और भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, बातें चल रही थी, लेकिन इसमें अचानक से एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। हालांकि ये चर्चा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस पर भी ऐसे आरोप लगते रहे और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी कहा जाता था कि सरकार का तोता है। लेकिन इन सारी बातों के बाद ये तो चर्चाएं चल ही रही थी कि इसी बीच में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको लेकर के अब ये चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन और भाजपा विरोधी गुट के हिस्सा रहेंगे। इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार संदेह के घेरे में तो उसी समय से हैं जब वो लालू प्रसाद के साथ विपक्षी एकजुटता को बनाने के लिए दिल्ली गए थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं थे। यही कारण था कि नीतीश कुमार के नाम पर एक मत नहीं बन पा रहा था। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों या कई पार्टियों के प्रमुख, सभी नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं शक की निगाह से देख रहे थे। कांग्रेस का तो कहा जाता है कि उसने स्पष्ट कर दिया था कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल में अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आखिर इन बातों की ज़रूरत और आज ये चर्चा क्यों छिड़ी, इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि विपक्ष जहां एकजुट होने का और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहा है, नीतीश कुमार ने उस गुट से ही अपने आप को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार एक अलग तरह की राजनीति करते हैं जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट पर हरा देने का और ये बताने का, दर्शाने का कोशिश किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में फतह करना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ अब जो हमारे सामने सबूत आ रहे हैं, जो प्रमाण आ रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। जैसा कि आपको पता होगा कि मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी को लेकर के सारा विपक्ष और विपक्ष के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दल एकजुट नज़र आ रहे हैं। उसमें किसका किसका साथ है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खबर यह है कि नीतीश कुमार उस गुट से अपने आप को अलग कर लिए हैं। लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं और विपक्ष एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला करने और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए उस पर दबाव बना रहा है। एक पत्र जारी किया गया है जिस पत्र में विपक्षी दल के कई नेताओं के हस्ताक्षर हैं। पत्र में कहा गया है कि 2014 में भाजपा ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद अब तक जिन नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की, उनमें से ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता हैं और उनसे संबंध रखते हैं। उनके इस क्रियाकलाप को लेकर के कहा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। उसमें नाम बताए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद, शिवसेना प्रमुख संजय राउत, आजम खान, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अभिषेक बनर्जी। लेकिन इन सब में ये तो बातें जरूर कही जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पहले से भी आरोपों के घेरे में चल रहे थे। आपको बता दें कि ये पत्र जो लिखा गया है, इस पत्र में भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बिहार के उप मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख का भी इसमें उद्धव ठाकरे का हस्ताक्षर है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इसमें हस्ताक्षर है। लेकिन नीतीश कुमार का इस टीम से नाम बाहर रखना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं कि जिस तरह से एक गुट बनाने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार अभी भी दो नाव पे पांव रखे हुए हैं इन्हीं बातों को लेकर के, जहां एक तरफ संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार जा सकते हैं, तो वहीं
नीतीश कुमार के इस गुट से बाहर होने और हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो चर्चाएं लगातार चल रही थी और जिसके आधार पर हमने आपको भी बताया था, पहले से हम कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना मूड चेंज कर सकते हैं, एक बार फिर से उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जाग सकती है और एक बार फिर से अपनी ही कही हुई बातों से पलट सकते हैं। क्या 2024 के चुनाव से बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलट पलट होने वाला है? इंतजार कीजिए, हमारी पूरी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और बिहार के हर छोटे बड़े खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।